हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6th सोशल साइंस एंड स्पेशली ज्योग्राफी में किसकी 5th चैप्टर की। आज हम सारे 5th चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बड़े मजे से इजी लैंग्वेज में समझेंगे। अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं भी देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे समझेंगे कि आप चुटकियों में पूरा चैप्टर समझ जाओ। देखा है तो वेल एंड गुड, नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो सारे ऑप्शन अवेलेबल है, फिलहाल आप इस वीडियो पर ध्यान दो। चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो भाई अर्थ के 4 मेजर डोमेन कौन से होते हैं, देखो समझाते हैं। ये जो पूरा अर्थ है ना आपका 4 मेजर डोमेन से बनता है। पहला लैंड, जमीन जानते हो ना, पहले तो आप जमीन पे बैठे हो तो उसे क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर। तो पहला लिथोस्फेयर हो गया आपका पहला डोमेन। सेकंड होता है आपका हवा, आपका आसमान में हवा है ना, तो वो तो हो जाता है हमारा एटमॉस्फेयर, जिसमें सारी गैसेज होती हैं। उसके बाद क्या दिखता है आपको, पानी, पानी यानी कि हाइड्रोस्फीयर। तो 3 हो गए और लास्ट बचता है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर की डेफिनेशन याद कर लो, वैसे तो पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा, स्टिल मैं बता देता हूं। वो नैरो जोन, क्या, वो नैरो जोन जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है और जहां पे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों एक साथ मिलते हैं, उसको कहते हैं बायोस्फीयर। समझा देता हूँ, जैसे ज़मीन पे आप एकदम जहाँ रहते हो ना, वो एग्जैक्ट वो जगह, वहाँ पे आसपास पानी भी मिलता है, ज़मीन पे आप रहते हो और आसपास ऑक्सीजन यानी कि हवा भी है, तीनों ना। बट वहीं पे अगर आप आसमान में चले जाओ तो क्या वहाँ पे आपको ज़मीन मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। तो इसीलिए बायोस्फीयर पे हम रहते हैं, बाकी सारी जगह बायोस्फीयर नहीं कहलाती। सिंपल जी, समझ में आया अच्छे से। चलो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ अर्थ। तो अर्थ के क्या है, मेजर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनको हमें याद करना है। मैंने अपनी वीडियो में जब समझाया था ना, तो बहुत ही प्यारी चुम्मा ट्रिक एकदम सिखाई थी बच्चों को याद करने की। अगर आपको वो याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप ऐसे देख लो। एंटार्क्टिका जो था वो हमारी क्लास का टीचर था। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हमारे कौन थे, भाई बहन थे, बिछड़े हुए भाई बहन। ऑस्ट्रेलिया था हमारा टॉपर बच्चा, जो पढ़ाई में एकदम अलग रहता था। और एशिया, यूरोप और अफ्रीका थे कौन, 3 दोस्त जो हमेशा चिपक के रहते थे अपने साथ में। तो इसी के साथ हमने 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स पढ़ लिए बड़े सिंपल तरीके से। नेक्स्ट, नेम द 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो साउथ हेमिस्फीयर में यानी कि नीचे की साइड में कौन से 2 कॉन्टिनेंट्स लाई करते हैं। तो पहला तो एंटार्क्टिका जो टीचर साहब थे, जो बिल्कुल ही नीचे थे, और दूसरा आता है ऑस्ट्रेलिया जो पूरी तरह। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, बस फैक्चुअल है, आपको याद करना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन आप बड़े हो जाओगे ना, एग्जाम्स वगैरह दोगे, उसमें भी ये क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रोपोस्फेयर पहला हो जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर दूसरा, तीसरा हो जाता है मीजोस्फेयर, नेक्स्ट आता है थर्मोस्फेयर एंड लास्ट होता है एग्जोस्फेयर जो सबसे ऊपर होता है। तो ट्रोपो, टोपी, और उसके बाद स्ट्रैटो, सिर, मीजो, मीजो मतलब महा ऊपर, थर्मो यानी कि थर्मो से याद रखना गरम, गरम का होता है सबसे ऊपर गरम होता है, और एक्सो, एक्सो मतलब बाहर, तो सबसे बाहर हो जाएगा आपका एक्सोस्फेयर। तो इस तरीके से आप कोई भी अच्छी सी ट्रिक बना के एटमॉस्फेयर की लेयर्स को याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को, इसका तो 1 लाइन आंसर तो ये हो जाएगा कि अर्थ में बहुत सारा पानी है। स्टिल आप आंसर देख लो, द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज 2 पॉइंट है। पहला, इट इज द ओनली प्लैनेट विच हैज वाटर। अभी तक सो फार लिखा है ना, हो सकता है फ्यूचर में कोई आ जाए, बट अभी तक सिर्फ इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहां पे वाटर है और वाटर से ही हम जी पाते हैं। दूसरा, इट लुक्स ब्लू फ्रॉम द स्काई बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट। दूसरा रीजन क्या है, जब अर्थ को स्पेस से देखा जाता है ना, तो वो ऑलमोस्ट ब्लू दिखता है, इसके लिए उसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कॉल्ड लैंड हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को लैंड हेमिस्फेयर क्यों कहा जाता है, आओ जानते हैं। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसे लैंड हेमिस्फेयर कहा जाता है, फॉलोइंग रीजन। आपको भी ये ट्रिक सीखनी चाहिए यार, देखो कितनी बढ़िया तरीके से जब आपको आंसर लिखना है तो ये लाइन तो फालतू की होगी ना, पर आपका आंसर लंबा हो जाएगा, और जो कि ज़रूरत है, आपको ये स्किल सीखनी है। पहले जो क्वेश्चन लेके उसका लिखो बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, और सोशल साइंस में हमेशा पॉइंट बना के लिखोगे, ज़्यादा आंसर मिलेंगे, ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, ग्रेट पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो बहुत सारे ऐसे हमारी कॉन्टिनेंट्स हैं जिसमें लोग रहते हैं, मतलब लैंड है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। मोर देन 70% ऑफ द टोटल एरिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, वो क्या है, लैंड मास हमारा जो है 70% ज़्यादा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाया करता है। नेक्स्ट,
सॉरी भाई सॉरी, अपना माइक गिर गया था, सॉरी। ठीक है, तो नेक्स्ट था हमारा वाटर बॉडीज एरिया इज स्मॉलर इन दिस हेमिस्फेयर, यानी कि वाटर बॉडीज जो हैं इस हेमिस्फेयर में वो कम है रिस्पेक्टिव टू आपका साउदर्न हेमिस्फेयर। ओनली 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज वाटर, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लैंड हेमिस्फेयर भी कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को। एंड अगला क्वेश्चन है व्हाई इज बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ओके, फिर से देख लेते हैं, इस बार अच्छे डिटेल में देखेंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर सस्टेन्स ऑल लाइफ फॉर्म, बायोस्फीयर में लाइफ की सारी फॉर्म सस्टेन यानी कि मिलती हैं, पाई जाती हैं। इट प्रोवाइड्स फूड टू देम, यहीं पे फूड मिलता है, इसी से फूड मिलता है। इट प्रोवाइड स्टेजेस टू ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ टू एक्ट अपॉन, यानी कि ये तो एक ऐसी लाइन है जो आपको बस समझने की बात है, यानी कि चाहे कोई भी स्टेज हो लाइफ की, यानी कि आप एक बैक्टीरिया को देख लो, वो भी अपनी लाइफ पूरी इसी बायोस्फीयर में ही रह के गुजारता है, या फिर आप एक ह्यूमन को देख लो, या बहुत बड़ा मैमल हाथी, तो सब तरीके की स्टेज ऑफ लाइफ आपको यहीं मिलती है। इट शुड बी पॉल्यूशन फ्री बिकॉज पॉल्यूशन इज इंजूरियस टू लाइफ। हम बकवास लाइन है, बट आप आंसर को बड़ा करने के लिए ऐड कर सकते हो कि पॉल्यूशन फ्री होनी चाहिए ताकि उसकी बहुत अच्छा वो रहे। नेक्स्ट टिक मार्क वाले सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया, इनमें से ऐसी कौन सी माउंटेन रेंज है जो यूरोप, और यूरोप भी कहते हैं यूरोप भी कहते हैं, जो चाहे वो कहो, ठीक है, इनके बीच में कौन सी आती है, तो एशिया और यूरोप। जब भी भाई एशिया की बात और यूरोप की बात आएगी तो आपको हमेशा याद रखना है उरल, कौन से, उरल माउंटेन रेंज है ये पूरी, ये बीच में आती है। नेक्स्ट, द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय एन इस्थमस, अ स्ट्रेट, अ कैनाल, किससे कनेक्टेड है, एन इस्थमस। इस्थमस क्या है, एक पतली सी जगह है जिसको इस्थमस कहा जाता है, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है, जुड़ा हुआ है, उनको जोड़े रखता है। नेक्स्ट क्या है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर इज, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, 70% से भी ज्यादा। नेक्स्ट, द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक, अर्थ का कौन सा डोमेन है जहां पे रॉक मिलते हैं, ऑफकोर्स भाई लिथोस्फीयर, लैंड ही तो होगा, जहां पे जमीन है वहीं पत्थर है ना। चलो सिंपल। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो अपना जो एशिया है ना जिसमें हम रहते हैं, यही है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा। ठीक है, तो बस ओहो हो फिल इन द ब्लैंक्स भी है इसमें, तो चलो चलो चलो, हमें तो लगा बस इतना ही है, बुक वीडियो खत्म करने वाला था, फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड, डीपेस्ट पॉइंट क्या कहा जाता है, मैरियाना ट्रेंच, यानी कि पानी के अंदर आज तक हम सबसे गहराई में जो जा पाए हैं वो है 11,000 मीटर अंदर मैरियाना ट्रेंच में, जो कि पैसिफिक ओशन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द डैश ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, हमारा भारत देश इकलौता ऐसा महान देश है जिसके नाम पे एक पूरा पूरा ओशन है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, हमारा देश भारत महान। नेक्स्ट है, द डैश इज अ नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ। देखो जी, बायोस्फीयर इसका आंसर है, और बेस्ट तरीका है कि यहाँ आपको डेफिनेशन मिल रही है, द बायोस्फीयर इज अ नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट लाइफ। ये छाप दो, एग्जैक्ट डेफिनेशन पूरे नंबर है। नेक्स्ट, द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज, जब यूरोप और एशिया को टुगेदर बोला जाता है ना, मतलब साथ में, इन्हें क्या कहा जाता है, यूरेशिया। यूरोप और एशिया, यूरेशिया, कितना सिंपल है ना। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन अर्थ, हमारे देश की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। बस ये तो आपको पता ही होगा। तो बस इतने ही क्वेश्चन आंसर थे, हमने 8-10 मिनट में पूरी चैप्टर को, पूरी वीडियो को खत्म करा और पूरे चैप्टर को समाप्त कर डाला। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।